एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं रुबिका लियाकत घंटी बजाओ शो में इस वक्त आप सभी का स्वागत करती हूं। आज देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। किसानों को यह पैसा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि ममता सरकार राजनीतिक विरोध के चलते पश्चिम बंगाल के किसानों तक इस योजना का फायदा नहीं पहुंचने दे रही है। दरअसल इस योजना का पूरा फंड केंद्र सरकार देती है। राज्य की भूमिका सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने यहाँ इस योजना का लाभ उठाने वालों को वेरीफाई करे, यानी ये देखे कि सिर्फ सही किसानों को ही योजना का फायदा मिले। पीएम मोदी का कहना है कि ममता सरकार ये नहीं कर रही है, लेकिन आज हम आपको उन राज्यों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां सरकार और प्रशासन ने न सिर्फ किसानों को वेरीफाई किया, बल्कि उनके खाते में योजना के पैसे भी ट्रांसफर हो गए। लेकिन उसके बावजूद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। हम चाहते हैं कि आप ये दिलचस्प रिपोर्ट देखें और घंटी बजाएं उन लोगों की जो किसानों के साथ इतने बड़े धोखे के जिम्मेदार हैं। पति पत्नी है तो पति को आएंगे, पत्नी को नहीं आएंगे। ये निकष आपको पहले समझ नहीं आया क्या? अब 12,000 आ गए, मतलब 5-6 हफ्ते आ गए, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे जो कर्मचारी उनको पता होना चाहिए योजना के पात्र अपात्र किसको है। उसने जो कागज लिया था उसने मांगा, इसलिए हमने दिया। तो हमको दिया किस लिए? देना नहीं चाहिए था ना। हम कहीं उसके पास गए नहीं थे कि हमको दे दो बुआ। तो जिस योजना का मकसद गरीब किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना था, वो किस तरह कई किसान परिवारों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई, उसकी जीती जागती मिसाल है हाथ में वसूली का नोटिस लिए ये महिलाएं। इन महिलाओं की कहानी बताने से पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो आज उन्होंने 6 राज्यों के किसानों से बातचीत के दौरान दिया। मुझे संतोष है कि आज न रुपया घिसता है और न ही किसी गलत हाथ में लगता है। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। अभी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसके विषय में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये तस्वीरें अमेठी की हैं, जहां किसान जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहे थे उसी वक्त उनके मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर होने के मैसेज आने लगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल कुल 6,000 रुपए 2-2 की 3 किश्तों में सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। देश में अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन लाभार्थियों की लिस्ट में कुछ ऐसे किसान भी आ गए जो इस योजना के दायरे में नहीं आते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर हुई इस बड़ी लापरवाही की पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े मुंबई से करीब 300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के धुले में पहुंचे। देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सपोर्ट मिल सके, इसलिए मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत की। लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर अपात्र किसानों को जो है वो पैसे दिए गए और अब उनसे पैसे वसूली की नोटिस जो है उन्हें दी जा रही है। ये धुले जिले का विटाई गांव है। इन दिनों इस गांव में तमाम किसान परिवार एक बड़ी चिंता में डूबे हुए हैं और खास तौर से ये महिलाएं। चिंता की वजह है तहसीलदार की तरफ से भेजा गया नोटिस। ये नोटिस मीनाबाई पवार के नाम पर है। मीनाबाई और उनके पति सोम पवार किसानी करते हैं। ज्यादा जमीन नहीं है, बस किसी तरह खेती से अपना खर्च निकाल लेते हैं। पिछले साल जब गांव के दूसरे किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो तहसीलदार ने मीना पवार और सोम पवार से उनकी जमीन के कागज, बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड जमा करवाया।
दोनों का नाम योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में आ गया। कुछ समय बाद अकाउंट में पैसे आने भी शुरू हो गए, लेकिन फिर अचानक आया ये नोटिस। नोटिस में लिखा है कि अगले 15 दिनों में आपको जो इस योजना से पैसे आए वो तुरंत जल्द लौटा दो। मतलब आप अपात्र है ऐसे भी लिखा है, और आपको पहले जो पैसे मिले वो भी लौटा दो ऐसे भी लिखा है। ठीक है, आप नहीं दे रहे आगे हम समझ सकते हैं, लेकिन आप पिछले पैसे भी मांग रहे हैं, हम किसान कैसे देंगे? अब ये जो किसान महिला है, इनके पास रहने के लिए मकान नहीं, 2 वक्त के लिए खाने के लिए रोटी नहीं, वो हर रोज दूसरे के खेत में जाकर 200 रुपये रोज के लिए काम करते। ये किसान कैसे 12,000 रुपये लौटा पाएंगे? ये सवाल इनके पास है। और जब तहसीलदार की नोटिस किसानों को मिलती है तब किसान खाना छोड़ देते हैं हमारे गाँव में। तो ऐसी परिस्थिति में लोग कैसे पैसे लौटाएंगे, ये बड़ा सवाल है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि एक तो बारिश की वजह से फसल जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और 200 रुपए रोजानदारी से ये लोग काम करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। और ऐसे वक्त में अगर इस तरह की नोटिस आके 12,000 रुपए सरकार अगर उनकी गलती ना होने के बाद अगर ये मांग रही है, तो ये पैसे कहाँ से लौटाए? ये सबसे बड़ा सवाल इन किसानों के सामने आ खड़ा हुआ है। ये केवल एक ऐसी महिला नहीं है, इस गांव की अगर बात करें तो 47 महिलाओं को इस तरह से नोटिस आए, और भी कई लोगों की कहानी आपको बताएंगे। क्या कुछ दिक्कत इस नोटिस आने के बाद इन लोगों को शुरू हुई है? अर्चना हीरे भी गांव के उन किसानों में से हैं जिनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2-2 हजार रुपए की किश्त आ रही थी, लेकिन पिछले महीने इनके पास भी वसूली का नोटिस आ गया। हमारे साथ निवृत्ति हीरे जी है, जिनका यहाँ पर 2 एकड़ का खेत है, 2 एकड़ का। ये बताइए कि आपकी मिसेस को भी नोटिस आया है, क्या इस नोटिस में लिखा है और आप लोगों को नोटिस क्यों दिया गया? प्रधानमंत्री सम्मान योजना के कागज पत्र जब मांग रहे थे तहसील कार्यालय के, वहाँ पे हमने कागज पत्र की पूर्तता की, और सरकार ने बोला कि दोनों को 6-6 हजार रुपये मिलने वाले 1 साल में, 2-2 हजार के हफ्ते 1 साल के बाद 3 हफ्ते भी दिए जाएंगे। उसके बाद हमने जो कागज पत्र सादर किया, उसके बाद हफ्ते आए हमारे अकाउंट में, मेरे मिसेस के नाम पे आए, मेरे नाम पे आए, लेकिन अब भी तहसीलदार की नोटिस भेजी है तो मिसेस के नाम के पैसे वापस दो। 2 साल के बाद 2-2 हजार रुपये देने के सरकार को 2 साल लगे, लेकिन किसान के पास से एक ही दिन में 12,000 रुपये मांग रहा है, तो किसान एक ही बार में 12,000 कैसे भर सकता है? सवाल ये है, पहले पैसे देकर अब वसूली का नोटिस क्यों भेजा जा रहा है? क्या इस गड़बड़ी के लिए दोनों पति जिम्मेदार हैं? क्या इन्होंने जानबूझकर गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान योजना का फायदा उठाने की कोशिश की? हमको भी बोला था तुम्हारे मिसेस के नाम पे जमीन है और तुम्हारे नाम की जमीन है, दोनों को नाम को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हारे आधार कार्ड और बैंक पासबुक 7/12 दो, उसके पूर्तता करके तुमको पगार चालू होगा, इसलिए हमने दिए थे। लेकिन तुम्हारी कुछ दिक्कत होगी तो तुम्हारे जो कर्मचारी उनको पता होना चाहिए योजना के पात्र अपात्र किसको है। उसने जो कागज लिया था उसने मांगा इसलिए हमने दिया, वो जो नहीं मांगते हमारे पास से वो अपात्र है, वो घर लेके जाओ तो हम घर लेके आते। सब किसान ऐसा नहीं है कि सोच समझ के कागज पत्र देगा, जो अधिकारी बोलेगा वो अधिकारी बोल के उसके वास्ते कागज पत्र देता है किसान। यानी धुले के इस किसान दंपत्ति के मुताबिक उन्होंने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त वही किया जो उनसे तहसीलदार और योजना से जुड़े दूसरे अधिकारियों ने कहा। तो फिर अब वही तहसीलदार पैसा वापस क्यों मांग रहा है? तहसीलदार ने ये कहा था कि आप 2-2 हजार बैंक खाते में जमा कर दो। उसने बताया हमने जमा नहीं किए, हमारे पास पैसे ही नहीं तो जमा कैसे करें? हम जमा ही नहीं कर सकते, और जमा करने वाले उस मांगने थे तो हमको दिया किस लिए? देना नहीं चाहिए था ना, हम कहीं उसके पास गए नहीं थे कि हमको दे दो बुआ। दरअसल जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि अधिकारी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना को लोकसभा चुनाव के पहले काफी प्रचलित करने के चक्कर में उन्होंने धड़ल्ले से किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया, और अपने नंबर बड़े दिखाने के चक्कर में ये बड़ी गलती जो है वो कर बैठे, और अब इसका खामियाजा महाराष्ट्र के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हाथ में वसूली का नोटिस लिए ये सारे वही किसान परिवार हैं। खास बात यह है, धुले के इस गांव में वसूली के ज्यादातर नोटिस महिलाओं को भेजे गए हैं, क्योंकि जब पीएम किसान सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब अधिकारियों ने लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए एक ही परिवार से पति पत्नी दोनों के नाम लाभार्थियों के तौर पर भेज दिए। और जब ये बात पकड़ में आई कि नियम के तहत ऐसा नहीं हो सकता, तो गाँव की सारी महिलाओं को वसूली का नोटिस भेज दिया। नोटिस आई तो हमने
2 वक्त का खाना पीना भी छोड़ दिया था। कैसे 12,000 रुपए आपके पास थे? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। हमको बारिश बहुत हुई इसलिए कोई स्पीकर आया नहीं। हमने रिश्तेदारों से पैसे लिए और उसको तुरंत ही पैसे भर दिए। तहसीलदार की नोटिस देख के हम घबरा गए ना। योजना से जुड़े अफसरों की तरफ से ये लापरवाही इतने बड़े स्तर पर हुई है कि सिर्फ धुले में 10,000 से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान योजना में अपात्र होने का नोटिस भेजा गया है। इस बड़ी गड़बड़ी को लेकर हमने नासिक के कलेक्टर से सवाल किया तो उन्होंने गलती के लिए किसानों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। शायद हो सकता है कि बोनाफाइड मिस्टेक कुछ उनकी तरफ से हुई होगी कि जो योजना में वो शरीक हो गए। अब ये सब जांच होने के बाद ये तय किया गया है कि ये जो रकम उनके पास गई हुई है वो गवर्नमेंट वापस ले ले। तो अपने ज़िले में तकरीबन 6 लाख फार्मर्स जो टोटल है जो इस योजना के लाभार्थी है, उनमें से 16,742 लोगों को ये अमाउंट वो ड्यू नहीं है, फिर भी उनको दी गई है ऐसा दिख रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है, यानी जैसे 6 लाख में से 16,000 लोग, तो ये उनकी मात्रा काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ये रकम हमें वापस लेनी पड़ेगी। किसानों को पैसे वसूली का नोटिस भेजकर अधिकारी अपनी गर्दन तो बचा लेंगे, लेकिन ये कोई नहीं सोचेगा कि किसान पैसे लाएंगे कहां से। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री ने यह भरोसा दिया है कि किसानों को नोटिस से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं। पीएम किसान सम्मान योजना में गलत लोगों को लाभार्थी बनाने का खेल मध्य प्रदेश में भी खेला गया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की हैं। यहाँ भी वसूली की नोटिस से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे मिले थे, जिसे ये कहते हुए नोटिस दिए कि आप आयकर दाता हैं, जबकि खेती के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, केवल खेती किसानी का ही काम करते हैं। ऐसे तो अभी है ही नहीं, सोयाबीन की फसल हुई नहीं, अभी तो पैसा देना संभव ही नहीं है। अच्छा, ये पैसे निकाल के हमने खाद बीज 10,000 8,000 रुपये दिए, 10,000 मांग रही, हम कहाँ से लाके दे? फसल नष्ट होगी, कहाँ से दे? इसमें तो लिखा है आप आयकर दाता है। आयकर हमारी 1 एकड़ जमीन घरवाली के नाम से कहाँ से आयकर होगी, बताओ? तो आप ये जमा करेंगे नहीं करेंगे? कहाँ से कराएंगे? जब फसल ही नहीं हो रही तो फसल कहाँ से करेंगे जमा? सीहोर जिले में करीब 6,000 किसानों को योजना के लिए अपात्र पाया गया और अब प्रशासन उनसे वसूली की कार्रवाई शुरू कर चुका है। अभी कम से कम 50-60 किसानों से वसूली हो चुकी है, जिसमें आयकर दाता अधिक है, और बाकी के लिए वसूली कार्रवाई जारी है तहसीलदार स्तर पर। 6,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दिखा रहे ये किसान मध्य प्रदेश के गुना के हैं। इन्हें भी प्रशासन ने पहले पीएम किसान सम्मान योजना के तहत लाभार्थी बनाया और अब उसी योजना के तहत दी गई रकम को वापस वसूला जा रहा है। गुना में तहसीलदार की तरफ से 958 किसानों की लिस्ट जारी की गई, जिनसे किसान सम्मान योजना के तहत दी गई राशि वसूली जानी है। मध्य प्रदेश के ही राजगढ़ में करीब 25,000 किसानों को योजना का लाभ मिला, लेकिन इनमें से लगभग 4,000 ऐसे थे जो योजना के दायरे में नहीं आते थे। इसलिए प्रशासन अब उनको अपात्र घोषित कर दी गई रकम वापस मांग रहा है। जब सिस्टम को उससे आधार से लिंक किया गया, उसमें इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट से, तो जब उसके संज्ञान में आया तो ये सूची अपात्रों की हमें सीधे भारत सरकार से प्राप्त हुई सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और जिसके आधार पर कार्रवाई जारी। पूरे मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना का फंड मिला था, लेकिन उनमें से 50,000 से ज्यादा अब तक अपात्र पाए जा चुके हैं। इसे लेकर यहाँ भी राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष का आरोप है चुनाव में वोट लेने के लिए किसानों के खाते में बिना सोचे समझे पैसे डाले गए। यहाँ तो मध्य प्रदेश में नारा लगाया जा रहा था, राम की चिड़िया राम के खेत, खावरी चिड़िया भर भर पेट, तो भर भर पेट ले गए लोग, और जो है प्रशासन के लोगों ने भी भर भर पेट खाया और लूटा और अपात्र लोगों को पैसे दे दिए। अब जो है उनसे वसूली होगी, वसूली पीड़ादायक होगी। जिसने खर्च कर लिया होगा आपका दिया हुआ पैसा, वो कहाँ से लौटाएगा? आज ये पूरा जो प्रदेश का जो प्रशासन है ये भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा है। मान लो मेरे को भी मेरे नाम पे 2 एकड़ जमीन है, गांव में 2 एकड़ मेरी पत्नी के नाम पे है, और दोनों को, उसको नहीं मालूम वहां उसने दे दिया, अधिकारी ने यहाँ दे दिया। अब पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक परिवार, तो एक से वापस होगा।
तो ऐसा मुश्किल से 0.5%, 1%, 0.2% भी नहीं है। प्रधानमंत्री की इस पसंदीदा योजना में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपात्र किसानों के नाम सामने आ रहे हैं वो हैरानी की बात है। और अब जब शिवराज सरकार के संज्ञान में ये बात आई है तो आनंद फानंद में नोटिस देकर किसानों से बड़े पैमाने पर वसूली की जा रही है। मगर जैसा कि सब जानते हैं वसूली करना आसान नहीं होता और अब ये वसूली कुछ जगहों पर मुद्दा भी बनती जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर राजनीति हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। यहाँ 11,000 से ज्यादा ऐसे किसानों को योजना का लाभ मिला जो आयकर दाता हैं। कांग्रेस का आरोप है सरकार ने जानबूझकर पहले किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जिससे उन्हें चुनावी फायदा मिले। तो सरकार इस गलती के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। जो पीएम किसान सम्मान निधि घोटाला है वो सामने आया है कि किस तरह से इन्होंने किसानों के बजाय जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े इनके कार्यकर्ता है उनके खाते में पैसे जमा हुए हैं। मुझे लगता है कि ये फर्जीवाड़ा न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे देश में हुआ है। हो सकता है कि अधिकारी और कर्मचारी जो थे उनके सामने कोई गाइडलाइंस क्लियर नहीं थी और न ही उन लोगों के सामने थी कि जिन्होंने ये फॉर्म भरे हैं। और सरकार के ये ध्यान में आया है, हम इसकी वो पूरी तरह से गंभीरता से इसकी छानबीन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी, जिसके तहत 1 दिसंबर 2018 से छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देना शुरू हुई। जून 2019 में सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी किसानों को इसका फायदा देने की बात कही। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान या तो खुद पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या स्थानीय अधिकारी के पास जाकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। किसानों के रजिस्ट्रेशन के बाद सभी लाभार्थियों की पहचान में स्थानीय अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। योजना के नियमों के मुताबिक वो किसान इसके दायरे में नहीं आ सकते जो आयकर देते हैं, जिनको 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की पेंशन मिलती है, जो किसी संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, जो किसानी के अलावा कोई और काम भी करते हो। इसके अलावा एक ही किसान परिवार के 2 लोगों को भी इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश तक अफसरों ने अपना टारगेट पूरा करने की हड़बड़ी में इन नियमों की अनदेखी की। नतीजा ये कि अब किसान अफसरों की गलती की सजा भुगत रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।